अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वर्षा गुलजार, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बड़ी आंत का कैंसर, रेक्टम का कैंसर। अच्छा, रेक्टम का कैंसर मोस्ट प्रोबेबली प्रेजेंट करता है एट द एज ऑफ 40 to 50 ईयर्स और बिफोर दैट। अब इसके बहुत से कुछ वजूहात हैं। जो मेन वजह है रेक्टम या बड़ी आंत के कैंसर का होने का वो है कि अगर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री हो तो ये प्रेजेंट कर सकता है एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। सो इसकी इस तरह की कंडीशन में जिन पेशेंट्स में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है तो ऐसे केसेस में स्क्रीनिंग मेजर्स का कहा जाता है। आज हम इस बात पे भी बात करेंगे, इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि रेक्टम की स्क्रीनिंग मेजर्स कौन कौन सी हैं और उसके लिए वो मेजर्स लेने का मकसद क्या है। जब एक पेशेंट ओपीडी में आता है तो अगर पेशेंट कंप्लेन करे कि उसकी बाउल हैबिट्स में चेंज आ रहा है, कभी उसे कब्ज़ हो जाती है और कभी उसे डायरिया हो जाता है या लूज मोशन आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये एक अलार्मिंग साइन है। इसके अलावा बहुत सी वजूहात हैं जो कि पेशेंट सी रेक्टम में जिनसे पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। जो इसके मेन साइन एंड सिम्टम्स हैं वो बेसिकली 6 हैं। जो सबसे पहला इसका सिम्टम है वो है कि पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है। पेट में पेशेंट को अजीब सा कुछ दर्द होता है या मरोड़ पड़ते हैं जिन्हें हम आम ज़बान में क्रैम्प्स कहते हैं। पेशेंट को ऐसा फील होता है जैसे उसकी तड़ियों में कुछ मरोड़ी जा रही हैं और उसका उसे कॉज नज़र नहीं आ रहा होता, उसे समझ नहीं आ रही होती। वो कहता है कि मैंने कुछ ऐसा खाया भी नहीं है जिसकी वजह से मेरी पेट ख़राब हो रहा है, या फिर वो ये कहता है कि मैंने कोई ऐसी बाहर की खुराक इस्तेमाल नहीं की तो पता नहीं मेरे पेट में इस किस्म का मरोड़ या इस किस्म का दर्द क्यों उठ रहा है। सेकंड जो इसका सिम्टम है जो कि मरीज़ आके कंप्लेन करता है वो है कि बड़े पेशाब में खून का आना। अगर एक पेशेंट इस तरह से प्रेजेंट करे तो ये ऑल्दो पाइल्स का भी एक मेन सिम्टम है, लेकिन अगर पाइल्स पेशेंट को ना हो और पेशेंट को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रह रही है तो इसका मतलब है कि मरीज़ के जो बड़े पेशाब में खून आ रहा है उसका मेन कॉज सी रेक्टम हो सकता है। जो इसका थर्ड सिम्टम है वो है चेंजेस इन द बाउल हैबिट्स। पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्टूल हो सकते हैं या फिर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। ये जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होना, लूज मोशन होना, बड़े पेशाब में खून का आना, ये पाइल्स की तरफ या हेमोरॉइड्स जिन्हें कहा जाता है उसकी तरफ भी सस्पिशन रेज करता है। लेकिन पाइल्स और या हेमोरॉइड्स जो हैं वो पेशेंट को बड़ी आंत के बाहर फील होते हैं, महसूस होते हैं। पेशेंट कहता है कि मौका मेरे हाथ में आ जाता है। तो अगर इस किस्म की फाइंडिंग्स नहीं हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये सी रेक्टम की तरफ सस्पिशन रेज कर सकता है। एक और इसका जो सिम्टम है वो ये है कि पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा गैस रहती है। अच्छा, अब ये बात याद आन रहे कि कुछ फैमिलीज़ में गैस का इशू होता है, कुछ फैमिलीज़ में ये गैस का क्रॉनिक इशू रन करता है, लेकिन ऑल इन सडन अगर एक पेशेंट को ये मसला आना शुरू हो जाए तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है और पेशेंट ये सस्पिशन रेज करता है टुवर्ड्स सी रेक्टम। अच्छा, अब इसके अलावा जो इसका एक इम्पॉर्टेंट जो पेशेंट की अगर आप हिस्ट्री लें तो उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि फैमिली हिस्ट्री जिन पेशेंट्स में कॉमन हो, मतलब जिन पेशेंट्स में अगर फैमिली में से किसी मेंबर में बिफोर द एज ऑफ 40 to 50 ईयर्स अगर सी रेक्टम डेवलप हुआ है तो वो एक पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री की तरफ ले जाता है। या फिर वो वाले इंडिविजुअल्स जो स्मोकिंग करते हैं
उनमें भी ये एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है फॉर डेवलपिंग द कैंसर ऑफ द रेक्टम। तो जैसा कि हम ये बात कर चुके हैं कि अगर ये वाले सिम्टम्स हों और पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री हो तो फिर उसमें स्क्रीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करती है। अब स्क्रीनिंग क्या चीज़ है? स्क्रीनिंग एक ऐसा मेजर है, एक ऐसा टेस्ट है जो कि मरीज़ को अभी मसला शुरू नहीं हुआ या फिर मरीज़ उस डिज़ीज़ का डायग्नोस केस नहीं होता, लेकिन उसकी प्रिवेंशन, उसकी रोकथाम के लिए जो इक़दामात उठाए जाते हैं उस प्रोसेस को स्क्रीनिंग कहा जाता है। तो सीए रेक्टम में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्क्रीनिंग की जाए। स्क्रीनिंग अब कैसे की जा सकती है सीए रेक्टम के केस में? सीए रेक्टम के केस में स्क्रीनिंग एक इम्पॉर्टेंट मेजर है जो कि अगर फैमिली हिस्ट्री जिन इंडिविजुअल्स में पॉजिटिव हो तो उन इंडिविजुअल्स में स्क्रीनिंग हम करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोनोस्कोपी। क्लोनोस्कोपी एक ख़ास किस्म का टेस्ट है जो कि अंडर माइनर एनेस्थीसिया किया जा सकता है, और इसमें एक कैमरा वाला टेस्ट है। एक बड़ा सा एक स्कोप होता है जो कि बड़ी आंत के थ्रू कैमरा लगा के उसके आगे और बड़ी आंत के थ्रू पेशेंट में देखा जाता है कि बड़ी आंत में कहीं कोई मसला तो नहीं है, और अगर उधर एबनॉर्मल सेल्स ग्रो कर रहे हों, बहुत रैपिड ग्रोथ शो कर रहे हों, तो इसका मतलब ये है कि इस मरीज़ में सीए रेक्टम होने के सस्पिशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है और दूसरा कि क्लोनोस्कोपी पे उसकी जो पॉजिटिव फाइंडिंग आ गई है कि एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि ये सस्पिशन रेज कर रहा है टुवर्ड्स द सीए रेक्टम। अब क्लोनोस्कोपी किस एज में करवानी चाहिए? वो वाले इंडिविजुअल्स जिनमें पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री हो तो उनमें क्लोनोस्कोपी एट द एज ऑफ 45 ईयर्स करवा लेनी चाहिए, और ये एक इम्पॉर्टेंट मेजर है जो कि उस फैमिली मेम्बर्स को कंटिन्यू करना चाहिए। और जिन इंडिविजुअल्स में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव ना हो तो फिर ऐसे इंडिविजुअल्स में एडवाइस किया जाता है कि वो क्लोनोस्कोपी एट द एज ऑफ 50 ईयर्स स्टार्ट करवा लें। इसके अलावा जो एक स्क्रीनिंग मेजर है वो फीकल ऑकल्ट ब्लड है। बड़े पेशाब का सैंपल लिया जाता है और उसमें देखा जाता है कि कहीं कोई खून तो नहीं आ रहा बड़े पेशाब में, जो बज़ाहिर आँख से नज़र नहीं आ रहा, और माइक्रोस्कोपिकली उसे देखा जा सके। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इस बड़ी आंत के कैंसर को हम कौन से ऐसे इक़दामात उठाएं जिसकी वजह से हम इसे रोक सकें, यानी कि इसे प्रिवेंट कैसे कर सकें। सबसे पहला तो ये कि हेल्दी फूड में जंक फूड ना हो, और सेकेंडली हेल्दी फूड में ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियां और फलों की ज़्यादा मिक़दार हो। तो ऐसे पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन होने का ख़दशा बहुत कम हो जाता है, और फिर बाय लॉ या बाय नेचर अल्टीमेटली डिक्रीज़ हो जाता है टू डेवलप इनटू द सीए रेक्टम। इसके अलावा अगर ये देखा गया है, इसकी कोई स्टडी नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि बड़ा गोश्त या रेड मीट खाने से मरीज़ को कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। हाँ, और फिर उसकी वजह से जो है सी रेक्टम के इम्कानात कम हो जाते हैं। बाकी एक्सरसाइज, योगा एक वैसे भी मेंटल हेल्थ के लिए भी वेरी मस्ट, और उसके अलावा अगर एक पेशेंट मोबाइल है और एक्सरसाइज कर रहा है तो वो एक मरीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक हेल्दी वेट मेंटेन करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा अगर एक मरीज़ स्मोकिंग कर रहा है या वो एक से एरिया में रह रहा है जहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट और इंडस्ट्रियल स्मोक बहुत ज़्यादा है, तो ये एक लीडिंग कॉज कर सकता है टू रेज द सस्पिशन और टू डेवलप इनटू द सीए रेक्टम।
इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट, एक आम सा टेस्ट खून के सैंपल के थ्रू ट्यूमर मार्कर्स अप्लाई करके किया जाता है, वो खून के खुलियों के थ्रू देखा जाता है, वो है CEA CA19-9। सो अगर हम ये वाली अपनी मेजरमेंट्स ऑप्ट करें तो CA रेक्टम या बड़ी आंत के कैंसर से बचाव मुमकिन है। और स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि अर्ली डिटेक्शन हो सके, और अगर खुदा न खास्ता एक बंदे को, एक शख्स को बड़ी आंत का कैंसर हो गया है तो फिर उसकी जल्द से जल्द उसका इलाज शुरू कर दिया जाए ताकि अर्ली डिटेक्शन सेव्स द लाइफ। So this is all about my discussion today. I hope you like my video. If you have not subscribed yet, please subscribe. Thank you.